अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स अगेन कल के लिए माजरत, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से जो है मैं रिएक्शन नहीं अपना रिकॉर्ड कर सकी। खैर जनाब, आज देंगे एक भरपूर सा और ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त सा रिएक्शन। उससे पहले अगेन माजरत, बैकग्राउंड नॉइस अगर हो रही हो, वैसे तो यकीनन नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर हो भी रही है तो उसके लिए सॉरी। और रीज़न क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। कोशिश करूँगी कम अल्फाज में जल्दी वाइंड अप करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और मैं बिज़ी हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुझे कहीं निकलना है। खैर जनाब, बाद में क्या करने वाली थी जी, सितारा से स्टार्ट लेते हैं। सितारा का जो है, मैंने कल का व्लॉग देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया उसका थंबनेल, उसका टाइटल, और सितारा ने बीच में आकर अपनी जो बात रखी, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो भी बहुत ज़बरदस्त। अपनी शादी जो है वो कैसे बचाई या कैसे चलाई, ठीक है, अपनी शादी कैसे बचाई, सितारा ने ये बात लिखी। शादी करना जितना आज के दौर में मुश्किल है, शायद शादी बचाना उससे ज़्यादा हर दौर में मुश्किल रहा है। ये बात जो है सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को समझ सकती हैं। और सितारा ने ये भी कहा, उसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ उसने ये कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तकरीबन ज़्यादातर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती हैं। काश कि सेक्रीफाइस रुबीना ने भी किया होता, मैं कह रही हूँ, सितारा ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर बात करने की नीड शायद यही थी कि शादी बचाना आसान नहीं होती। उस वक्त अगर रुबीना ने भी सेक्रीफाइस कर लिया होता, देखें मुश्किल वक्त वो होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपने उस हस्बैंड के साथ गुजारा कर लिया है, तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उस वक्त अपना घर तोड़ना, अपना रास्ता अलग करना, बच्चों की ऐन तरबियत का टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है और आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। फिर दिलबर जैसे बच्चे होते हैं, फिर नैना जैसे बच्चे होते हैं। मतलब ये कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये माँओं को देखनी पड़ती हैं। इंडिया में कह लें, पाकिस्तान में कह लें, तकरीबन एक जैसा ही कल्चर है और दोनों ममालिक में हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो ममता से भरी हुई हैं। अपने बच्चों के लिए मैं कहती हूँ शेरनी बन जाती हैं, ढाल बन जाती हैं। सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, वो हर तरह के हालात से मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाती हैं और सेक्रीफाइस कर कर करके जो घर टूटते भी हैं, ये मैं नहीं कह रही जो औरतें अपना घर तोड़ देती हैं, जो घर टूटते भी हैं, यकीन जाने बच्चों के बाद वो घर इंतहाई हालत को पहुंचकर टूटते हैं। वरना औरत बहुत कुछ सहती है, लेकिन जब उसके कहते हैं ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, पानी सर से गुज़र जाता है, फिर वो अपना घर जो है तोड़ती है। अक्सर ख़वातीन का घर टूट जाता है, मजबूरन टूट जाता है, तो तब भी वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं और अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती हैं, उनकी तरबियत की बेहतरीन कोशिश करती हैं और कोशिश करती हैं कि आगे उनके बच्चे ऐसे ना बने कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें, किसी का घर बर्बाद करें, पूरी लाइफ। यार मियाँ बीवी जो होते हैं, ये सिर्फ जो है दो वजूद इकट्ठे करने की बात नहीं होती है, एक पूरी नस्ल कायम करने की बात होती है। और एक मैं कहती हूँ अगला जो ज़माना होता है, अगला जो नस्ल होती है, अगला जो दौर होता है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत, मैंने आज से कई साल पहले, कई साल तो नहीं कह सकते, खैर एक दो साल पहले ना, 3 साल, जब हमारा यूट्यूब नया था और मैं नई लाइव्स कर रही थी, उस वक्त मैंने एक बात की थी। प्रोफेसर आज़म सागर उस लाइव में मौजूद थे और भी हमारी बहुत सारी जो है बहनें जो है मौजूद थी। आई थिंक नौशीन सिस्टर भी वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ लाइव में एक बात हुई थी कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है ना, पाकिस्तान में तालीम की कमी है। इसी तरह पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हो रही थी। तो वहाँ मैंने एक बात रखी थी कि पाकिस्तान में जो है वो एक फैमिली को शादी से पहले, मतलब एक फैमिली बनाने की तालीम और एक फैमिली को चलाने की तालीम, एक बच्चे की नफ्सियात को सीख कर उस तरह की जो चीज़ होती है फैमिली और रिलेटेड जो है एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ें, आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं। कितने लोग हमने पढ़े लिखे भी देखे हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में नाकाम हो जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके एक इस किस्म का कोई कोर्सेज़ होने चाहिए और हर शादी से पहले वो कोर्सेज़ ज़रूर होने चाहिए, ताकि मर्द को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का पता हो, औरत को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का पता हो, दोनों को अपनी हुदूद का पता हो, उनको ये पता हो कि ये शादी खेल नहीं है, मजाक नहीं है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वाकई आज भी मैं कहती हूँ कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें साजिद भाई जो हैं वो मुसलसल हूँ हाँ करते रहे और सितारा ने कहा आप इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करते कि मैंने अपने
बच्चों की खातिर जो है वो सेक्रीफाइस किया और मैंने ये रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने ये शादी बचाई बच्चों की खातिर, आप अप्रिशिएट नहीं करते। तो साजिद भाई ने कहा नहीं क्यों नहीं करता, दिल में होती है ना बात, दिल में होती है। देखें, ये जो दिल में बात रखने वाले मर्द होते हैं ना, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही, थोड़े ज़्यादा ही चालाक लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि अब आप कहेंगे कि हर बंदा एक्सप्रेसिव नहीं होता, ठीक है, मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं रखती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे साजिद भाई है, दिल में बात है, दिल में बात है, दिल में तुम्हारी कदर है। दिल में अगर कदर थी तो इतनी बड़ी नाकदरी कैसे कर ली, है ना? दिल में अगर कदर थी तो इतनी बड़ी नाकदरी कैसे कर ली कि घर में खाने के लाले हैं, बच्चों की फ़ी के लिए पैसे नहीं हैं और आपने एक और शादी रचा ली। तो दिल ही तो बेईमान होता है, दिल ही तो झूठ बोलता है और दिल ही तो झूठ बुलवाता है। खैर, बहुत सी बातों के लिए सितारा हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रही है। बहुत से लोगों को जो सितारा को पसंद नहीं करते, उनको ये बात पसंद नहीं आती, अक्सर वो ये चीज़ें कहते हैं कि वो बॉडी शेपर पहनने वाली, वो मर्दों को रिझाने वाली, वो ये वो देखिए, मैंने अपनी आंखों से ना उसे बॉडी शेपर पहनते हुए देखा, ना किसी मर्द को रिझाते हुए देखा, इसलिए मैं इन बातों के बीच में नहीं पड़ूंगी और मैं नहीं मानूंगी इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जहाँ मैं देखूं कि दूसरी शादी के बाद भी इस बंदी ने कैसे मतलब अपने बच्चों के लिए लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं, स्पॉइल नहीं किया कुछ भी, बल्कि मज़ीद बेहतर किया, तो सीख तो मिलती है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीख मिलती है कि अपनी सीट खाली छोड़ देना। जैसे सितारा ने कहा कि जब मेरी लाइफ में कोई आया तो मैंने सोचा मैं क्यों ऐसे ही इसे जाने दूँ, उसको इसकी ज़िंदगी जी लेने दूँ, उसको उसकी खुशियाँ जी लेने दूँ, खुद अपने बच्चों को लेकर एक साइड में हो जाऊँ, नहीं। और वाकई देखें ना, सोचें, आप सब इस बात को सोचें कि अल्लाह ना करे कोई आपके घर में ऐसे नकब लगाता है या आपका शौहर जो है फिसल जाता है और वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है, मतलब किसी और को भी अपनाने की कोशिश कर लेता है और कामयाब भी हो जाता है इस चीज़ में, तो क्या आप उनका रास्ता साफ छोड़ देंगे और सारी मुश्किलात, सारी कठिनाइयाँ, सारी तकलीफ़ें अपने हिस्से में डाल देंगी? नहीं ना, ये भी तो एक ऑप्शन है ना कि हम उनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने हिस्से की खुशियाँ, अपने हक़ की खुशियाँ जो हैं वो नोचने की और इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरह से एक ढारस मिलती है और एक सीख मिलती है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि मैंने सितारा को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, कि बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ होती है और धीरे धीरे अपने मकसद को हासिल कर लेना जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि बच्चों के बाद मेरा ख्याल है आपकी लाइफ सिर्फ आपके बच्चे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। और ये बात बहुत से लोग नहीं समझते, नीनू जैसे लोग, शाहरुख जैसे लोग, दिलबर जैसे लोग, छमिया जैसे लोग नहीं समझते, लेकिन हम सबको तो नहीं समझा सकते। अच्छा, सबको समझाने से एक बात याद आई है कि मुझे कल एक कमेंट आया, वो हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, मैं उन्हें भी बुरा नहीं कहूँगी, यकीनन वो मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगी। कल उन्होंने, किसी ने मेरी वीडियो के नीचे अप्रिसिएशन के जो है वो वर्ड्स लिखे, रिमार्क्स लिखे, उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त आपका रिएक्शन है। मेरा ख्याल है मैंने परसों रिएक्शन दिया था ना, हाँ, उसके नीचे। तो वो सिस्टर कहती हैं कि क्या ज़बरदस्त है इसमें, मैंने तो जैसे ही सुना कि किसी से रिलेटेड जो है उसके डार्क सीक्रेट्स बताए जा रहे हैं, मैंने झट से वॉइस जो है वो बंद कर दी, मैं तो नहीं सुन सकी। और हम इस तरह फील होता है जब ये बातें करते हैं, ये बातें सुनते हैं, तो हम जैसे शैतान के पैरोकार होते हैं। देखें, मैंने जो बातें कर रखी हैं वो बातें तकरीबन नीनू खुद बता चुकी है, उसमें मैंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया, ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया। नीनू के जितने भी ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं अब नहीं लेती उन मर्दों के नाम, लेकिन वो तमाम नीनू खुद डिटेल से बता चुकी है। ना मैंने नकब लगाई है नीनू के घर में, ना मैंने कोई कान वहाँ छोड़ा है, ठीक है, मैं इस किस्म की कोई चीज़ नहीं करती। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब पब्लिक हो चुकी हैं, पब्लिक में आ चुकी हैं, और उसके बाद जब अगली का शौहर पब्लिक में आके सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेगा, तो रीज़न कहाँ बना, ये भी मैं आपको बताऊँ। परसों जब ये सारी चीज़ें जो है वो शाहरुख ने आकर पब्लिक में फ़ौरन से नाम रख दिया था अली रज़ा का, और धड़ाधड़ जो है वो वीडियोस बन गई, सारा कुछ हो गया, लाइव्स लग गई। इसी तरह वरदा सिस्टर की लाइव थी, थोड़ी सी मैंने सुनी थी, मैं बिज़ी थी उस वक्त और मुझे कहीं जाना था, तो फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया। तो एक हमारी सिस्टर हैं, आई थिंक उनका नाम जो है वो मुझसे अब इस वक्त मिक्स हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो है पैनल पर काफ़ी सारी हमारी बहनें थीं और चेंज भी हो रही थी, तो इसलिए नाम शायद मैं गलत ले जाऊँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। तो हमारी कोई सिस्टर थी सितारा की ऑडियंस में से, ज़ाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस वही है जो सितारा की ऑडियंस है, तो रिलेटेड ऑडियंस है हम सब की तकरीबन। तो वो सिस्टर रो पड़ी, और वो मैंने जब वो ऑन की थी वरदा की लाइव, तो तकरीबन उसी वक्त ऑन की थी जब वो आखिरी उनका लम्हा कोई चल रहा था बात कर, वो रो रही थी। तो उस वक्त नौशीन सिस्टर ने भी कहा कि इसी तरह देखें ना कि लोग जज्बात के साथ खेलते हैं पब्लिक में आकर, तो ये व्लॉगर्स क्यों जज्बात के साथ, कुछ इस टाइप की उन्होंने बात की। तो मतलब ये कहने का यहाँ मकसद ये है, इस बात को रिलेट कर रही हूँ मैं इस चीज़ के साथ, कि मुझे ये ख्याल आया कि क्यों
क्यों जो है वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है, जज्बात के साथ खेला जाता है। अगली रो रही है, अगली कह रही प्यारा सा बच्चा है। नीचे लोग लिख रहे हैं कि अली नाम का एहतराम करो, नीनू तुम्हारे बच्चे का नाम अली है, ठीक है, उस अली नाम का एहतराम करो, अली को उसके बाप से जुदा ना करो, अपनी लाइफ को बेहतर करो। और वो हमारी एक सिस्टर ऊपर रोई है बाकायदा, वो कहती है जब मैंने सुना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे यूँ मुझे वो, क्योंकि हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इर्द गिर्द लोगों के वाक़यात हालात देखकर काफ़ी सेंसिटिव हो चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इसको खेल तमाशा बना कर ना चलाएं, आप अपनी लाइफ को खेल तमाशा बना कर ना चलाएं। आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो अच्छी चीज़ पेश करने की कोशिश करें, अपनी बर्दाश्त दिखाएं, अपने मामले को अच्छे से हैंडल करना दिखाएं ताकि लोग सीखें कुछ, ठीक। तो यहाँ पर आकर जब शाहरुख ने आकर ये बातें रखी, एक तो ये कि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, एक ये कि नीनू ने अपने तमाम वो एक्स चीज़ें खुद गिनी हैं, और एक ये कि शाहरुख ने जब आकर यहाँ बातें रखी तो आपने मेरा रिएक्शन बंद कर दिया था ना, आपने पूरा सुना ही नहीं था। आप कहती हैं मैंने जैसे ही सुना तो वॉइस मैंने फिर बंद कर दिया, आपने तो पूरा सुना ही नहीं। उसमें तो मैंने सारी जो है वो क्या कहते हैं क्लास शाहरुख की ली है, इसलिए ली है कि एक मर्द जब बीवी को लेकर जाता है किसी दूसरे सिटी, फैसलाबाद या कहीं भी, ठीक है, जो लेकर गया था शाहरुख, और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकता है, मैनिपुलेट करता है और कहता है कि स्टूडेंट है, लड़की है, सामने नहीं आ रही, जबकि वो जानता है कि वो मर्द है, तो फिर वो पब्लिक में कुछ अरसे बाद आकर क्यों ये रोता पीटता है कि मेरी बीवी जो है वो लोगों से मिलती है, मेरी बीवी जो है वो अली रज़ा से मिलती है, मेरी बीवी जो है वो मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात हैं। क्यों? जब तक वो बीवी उन मर्दों से खा रही थी, पी रही थी, तुम्हें याशी करवा रही थी, तुम उसके सदके होटल्स में घूम रहे थे, होटल्स में खा रहे थे, तब तक तुम्हारी बीवी का हराम तुम्हें हराम नज़र नहीं आ रहा था। आज जब उसने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हें उसका हराम हराम नज़र आ रहा है। तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि उसको ये सारे उसके जितने करतूत, जितने कारनामे, ये तो सिर्फ जो हमारे सामने वो हैं उनमें तुम शामिल हो, जो उसके अलावा उनमें भी तुम शामिल हो, जो बैक स्टेज होते रहे। क्यों? क्योंकि इसी की अपनी दोस्त अनुषा ने ये बातें तब बोली थी जब 3 साल पहले अनुषा की और इसकी लड़ाई हुई थी, और अनुषा ने आकर पब्लिक में बात रखी थी कि इसकी बीवी ये काम करती है और उसका शौहर इन्वॉल्व है, पैसे लेता है। तब हमें लग रहा था कि ये जी एक मामूली सी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे के ऊपर झूठी बातें बनाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये बातें अब उसके शौहर ने आकर यहाँ पर सेकंड कर दी हैं। मतलब अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे थे, हम महसूस कर रहे थे, वो सारी सच्ची साबित हो गई। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं मार्जिन नहीं दूंगी शाहरुख को, फिर भी मैं मार्जिन नहीं दूंगी। जब आपकी बीवी हरामकारियाँ कर रही थी, आपको उसमें से अपना कमीशन मिल रहा था, आपको प्रॉफिट मिल रहा था, तो आप खामोश थे, ठीक है। जब आपका दाल दलिया बंद हुआ तो आपने रोना धोना शुरू कर दिया। अच्छा, इस बंदे ने एक वीडियो अपलोड किया, और उस वीडियो में शाहरुख ने एक वीडियो अपलोड किया, छोटा सा वीडियो क्लिप था जिसमें उसकी बीवी किसी क्लब में डांस कर रही है। उसने कहा कि डांस पार्टीज़ में जाया जा रहा है, नाइट पार्टीज़ में जाया जा रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो रोकना टोकना कैसा, ये तो आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल रूटीन है, आपका जो है ये वे ऑफ लाइफ है। आप लोग तो ये चीज़ करते थे ना शाहरुख, मिस्टर शाहरुख, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आपने ही अपनी बीवी को इस चीज़ की आज़ादी दी हुई थी। अब अगर वो ये चीज़ें करती है तो ये उसकी अब आदत है और इसकी वो आदी हो चुकी है, ये अब उसका लाइफस्टाइल है। अब आप इसको नहीं बता सकते कि ये गलत है। अगर आपने उसको सही और गलत बताना था तो फिर आपने गलत चीज़ों में उसके साथ पहले दिन से शामिल नहीं होना था। पहले आप दल्ले बनकर खाते रहे, दलाल की कमाई खाते रहे। अब आपको नज़र आ रहा है कि वो नाइट क्लब्स में जाती है। वो क्या था जहाँ आप उसको खुद ब्लैक साड़ी पहना कर लेकर गए थे, फूल पहनवाए थे, डांसर्स के साथ उसने डांस किया था, लोगों ने नोट फेंके थे, और उसको कवाली नाइट का नाम दिया था, जहाँ तमाम शबाब व कबाब की महफिलें जमी हुई थी। वो कवाली नाइट नहीं थी, वो जो कुछ था वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें, कई बार लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे आकर बताया कि फ़लाँ बार में, फ़लाँ क्लब में, जब इसने सितारा पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था तब भी लोग आकर बताते थे इसको हमने फ़लाँ बार में, फ़लाँ पब में, फ़लाँ क्लब में देखा है, और हम कहते थे अरे नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें तो तब भी थी। तो आज आकर क्यों अपनी बीवी को यहाँ तुम नंगा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें हिस्सा नहीं मिल रहा। तो तुम कितने चीप हो, कितने घटिया। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी इस बंदे को। दूसरी चीज़, कल दिलबर ने एक लाइव लगाई, थोड़ी सी मैंने वो लाइव सुनी। उस लाइव में वो कहता है किसी ने कोई कमेंट किया कि तुम्हारी बहन ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसने कहा कि सबूत लेकर आएँ। अगर सबूत ले आए तो मैं नीनू की सबसे पहले टांग काटूंगा। अच्छा, सबसे पहले टांग काटोगे, उसके बाद क्या काटोगे? उसके बाद क्या काटोगे? एक बात मुझे समझ नहीं आई, बात कौन कर रहा है जिसकी शायद अगर इन हरकतों पे अल्लाह माफ़ करे टांगे कटती होती तो उसकी तो टांगे भी ना होती, उसके बाद बाजू को भी टांगे बना के अगलों ने काट दिया होता, तो फिर पता नहीं क्या क्या काट दिया होता है। बोल कौन रहा है भाई, बोल कौन रहे हैं? देखें, सुने, वो क्या कहते हैं कि
क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो यहाँ पिद्दी वाला डायलॉग मारा है दिलबर ने और हंसी आ रही है इस बात के ऊपर कि आप कैसे किसी की टांगें काट सकते हैं, आपने तो अपने हाथ कटवाए हुए हैं दिलबर साहब। आपकी बहन की रंग रलियाँ क्यों मना रही है? आपको देख के। आप सबको याद होगा दोस्तों, जब सितारा वाला कांड ये किया था नीनू ने और पब्लिक में आकर ये बातें की थी, तब सितारा को जब नीनू को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला यहाँ वहाँ से, पहले तो इसने कुछ खाने पीने की हरकतें कर ली, फिर जब इसको सपोर्ट मिला सऊदीया से मज़ीद, तो फिर इसने पब्लिक में आकर कहा कि मुझसे मेरे सारे रिश्ते नाराज़ हो गए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे मज़ीद प्रेशराइज़ किया जाएगा तो मैं अपना मुंह खोल दूँगी और मेरे पास यहाँ अलिफ से लेकर ये तक यानी A to Z सबकी इच्ची बिच्ची करतूत कारनामे, कौन कहाँ गया, किसकी चारपाई पर चढ़ा, किसके पास गया, क्या किया क्या नहीं किया, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं अपना ये मुंह खोल दूंगी। जब मैं अपने राज और न्याज यहाँ बता सकती हूँ तो मैं किसी को भी यहाँ नंगा कर सकती हूँ। ये बातें नीनू ने अपने मुँह से कही थी। तो अब आप मुझे बताएं मिस्टर दिलबर, क्या आपके राज और न्याज नहीं थे? वरना आपकी बहन आपसे ही दब गई होती है ना। और दूसरी चीज़, एक भाई जब जो है वो पराई औरतों को बुलाता है शादीशुदा होने के बाद भी, उनसे 9-9 तोले सोना लूटता खसूटता है, फिर कितने महीने कितने दिन जो है इज़्ज़तें लूटता है, फिर वो किसी की इज़्ज़त बेटी जो है वो अपने बाप के सपुर्द करता है, वो इज़्ज़तें लूटता है। तो तुम्हारी बहन ने यही करते हुए तो देखा है तुम्हें, तो तुम तो अपने हाथ पैर कटवा चुके हो, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है उसको रोकने का। तुम्हारे गंदे कांडों की लिस्ट है उसके पास, तुम्हारे छमिया के मरहूम आसम वाली बातों के। ठीक है, असल मसला ये है कि नीनू के ऊपर जो कमीशन पहले शाहरुख खाता था वो कमीशन अब दिलबर साहब खाना चाह रहे हैं, वो कमीशन अब रुबीना साहिबा खाना चाह रही हैं। इन लोगों को ये लग रहा है अरे वाह नीनू तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, अब मारो इस शाहरुख के पिछवाड़े पे लात और ये पैसा हमें दो, अब जो है वो शाहरुख की ड्यूटियाँ हम निभाएंगे। ठीक है, तो मुझे कहते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इसलिए बुरा नहीं लग रहा क्यों? क्योंकि ये सारी बातें जो कुछ ये पब्लिक में आकर रखते हैं वो सब झूठ होती हैं, इसलिए क्योंकि इनके अपने ऐसे करतूत हैं कि ये नीनू पर लगाम नहीं डाल सकते। रही बात नीनू की, नीनू ने कल कमेंट किया दिलबर की लाइव में और वहाँ उसने आकर ये बात रखी कि एक कमेंट किया और उसने लिखा कि जब जो है शाहरुख, हाँ उसने कहा कि शाहरुख ने जब मुझ पर आकर इल्ज़ाम लगाया, शाहरुख ने जब मुझ पर बात की तो वो सच्चा हो गया। रियली? यानी कि वो शाहरुख जिसको अभी तक सितारा के सपोर्टर्स, सितारा के ऑडियंस जो हैं वो झूठा, सपोर्टर्स कह दिया मैंने, सपोर्टर्स तो और ऑडियंस जो है वो झूठा कहते थे सितारा वाले मामले में, जिस शाहरुख को सब झूठा कहते थे, अब जब उसने नीनू पर, यानी कि नीनू कह रही कि जब मुझ पर बात की तो वो सच्चा हो गया। वही शाहरुख, मतलब पहले वो शाहरुख तुम लोगों के लिए झूठा था, अब वो अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो सच्चा हो गया। तो मोहतरमा, तुम्हारे वाले मामले में मैंने कब कहा कि शाहरुख सच्चा है? कम से कम मैंने तो अभी तक नहीं कहा। बाकी सारी बहनों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मैं इतनी डिटेल में नहीं जानती, थोड़ी थोड़ी वीडियोस सुनी हुई हैं। कल तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने कोई वीडियोस नहीं सुनी है। रोशीन सिस्टर का मैंने सुना था, वो भी बजा रही थी कि गलती इसमें शाहरुख की भी है। तो यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि हमने कब कहा कि शाहरुख सच्चा है? भाई तुम्हारे मामले में हम शाहरुख को सच्चा थोड़ी मान रहे हैं, हम तो तुम्हारे मामले में तुम दोनों को झूठा मान रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खुद लेके गया था फैसलाबाद और उसने आकर कहा, अपनी तुम्हारी वीडियो में कहा कि लड़की है लड़की है लड़की है। ठीक है, और वो था मर्द मर्द मर्द। अब जब तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने फैसला किया कि हम इसको किस खुशी में कमीशन देने, इस लल्लू को इसको निकालो बीच में से, ठीक है, तो अब उसने अगर पब्लिक में आकर मुंह खोला है तो वो तो झूठा था, वो तो झूठ बोल रहा था कि लड़की लड़की, वो तो मर्दों के पास तुम्हें खुद लेकर जाता था। तो तुम कैसे इन दोनों बातों को मिला सकती हो, बराबर कर सकती हो? ये थोड़ी होता है कि अगर तुम लोग जाकर किसी पर इल्ज़ाम लगाओगे तो तब भी तुम सच्चे होगे और अपना कोई कांड रिवील करोगे तो तब तुम झूठे हो गए। ये नहीं होता बीबी, दोनों सिचुएशंस अलग हैं। ठीक है, तुम्हारा तो झूठ यही है कि तुम पब्लिक में आकर इस बात को बताती नहीं कि तुम दोनों के बीच की कहानी क्या है। ठीक है, तो फिर जो तुम्हारा शौहर कहेगा उसको तो लोग सच मानेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मुंह छुपा कर निकली हो वाईटी से, तुमने अपना चैनल फ़ौरन से पहले बंद कर दिया, अपने व्लॉग्स बंद कर दिए, इस बात के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू बंद कर दिया, दांत तुम्हारे निकल रहे, बत्तीसी तुम्हारी निकल रही। तुमने जब वाईटी छोड़ने की बात की थी तुम कितनी ब्लश कर रही थी, कितनी खुश थी। उसके बाद जब तुमने इंस्टा पे लाइव की तुम कितनी ब्लश कर रही थी, कितनी खुश थी, और एक एक को कह रही थी मेरी ब्यूटी ये रियल ब्यूटी, देखिए मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, देखिए मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। तुम्हारी सारी ब्यूटी तो हमें छमिया के व्लॉग में दिख गई, और वो उससे पहले जब तुम्हारा जो है आईफोन नहीं था तुम तब भी तो व्लॉग्स में आ रही थी, दिलबर बाबर के व्लॉग्स में आ रही थी, सितारा के व्लॉग में तुम्हारी यही बूथी थी।
ठीक है, तुम्हारी हमने रियल ब्यूटी सारी कुछ देखा हुआ है, लेकिन तुम ब्लश कितना कर रही थी, तुम खुश कितनी थी, वो सब बताता है कि तुम सच्ची हो या तुम्हारा शौहर सच्चा या तुम दोनों झूठे हो। तो हम जानते हैं तुम दोनों झूठे हो, ठीक है। तो आकर इस वक्त जो है ना ये गेम खेलना, कार्ड खेलना इस किस्म के कि भाई अगर शाहरुख जो है वो आज सच्चा है तो उसको पहले क्यों झूठा मानते थे, और अगर वो पहले झूठा था तो आज कैसे सच्चा हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सच झूठ की बात ही नहीं हो रही। उसने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक बेगैरती रिवील की, और मैं तो कहती हूँ वो तो बड़ा बेगैरत है, तुमसे बड़ा बेगैरत हुआ है। क्योंकि औरत तो नाकिसुल अक्ल होती है, औरत में तो अकल नहीं होती, औरत में तो समझ नहीं होती, और शौहर नहीं कमाएगा तो औरत ही नहीं रास्तों में जाएगी। तो मर्द को मर्द बनना चाहिए, भड़वा नहीं बनना चाहिए। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक आपके ऊपर उधार है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।